हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2024 और 25 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है 2023-24 में रिकॉर्ड 9.56 बिलियन डॉलर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट्स विद अ रिकॉर्ड 9.56 बिलियन डॉलर इन 2023 to 2024? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वैश्विक प्रमुख एप्पल के आक्रामक भारत प्रोत्साहन से प्रेरित दक्षिणी राज्य तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात के मामले में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को पछाड़कर शीर्ष राज्य बन गया है। राज्य ने निर्यात में 78% की वृद्धि दर्ज की, जो 2022-23 में 5.37 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 9.56 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द 30th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। बताइएगा फ्रेंड्स, 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 पदक मिले हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 13वां यूरोपीय लड़कियों का गणितीय ओलंपियाड जॉर्जिया के सकालतुबो में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने काफी सराहनीय प्रदर्शन किया है। 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 13वें EGMO 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने आधिकारिक तौर पर एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया है और बाद वाले को अब बंधन लाइफ कहा जाएगा। बंधन लाइफ की नई टैगलाइन क्या है? बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग हैज ऑफिशियली टेकन ओवर एगॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड द लेटर विल नाउ बी कॉल्ड बंधन लाइफ। व्हाट इज द न्यू टैगलाइन ऑफ बंधन लाइफ? फर्स्ट ऑप्शन है भारत की उड़ान बंधन के साथ, सेकेंड ऑप्शन है भारत की उड़ान बंधन के पास, थर्ड ऑप्शन है भारत की उड़ान बंधन की उड़ान, या फोर्थ ऑप्शन है भारत की उड़ान बंधन से। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत की उड़ान बंधन से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने आधिकारिक तौर पर एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया है और बाद वाले को अब बंधन लाइफ कहा जाएगा। निजी जीवन बीमाकर्ता ने भारत की उड़ान बंधन से टैगलाइन के साथ अपने लिए एक नई ब्रांड पहचान भी बनाई है। बंधन लाइफ के एमडी और सीईओ सतीश्वर बी ने कहा, यह परिवर्तन हमारे लिए एक अद्भुत नए अध्याय की नींव रखता है क्योंकि हम प्रसिद्ध बंधन समूह का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की एक नई प्रजाति जिसका नाम लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स है कहाँ पाई गई? वेयर वॉज अ न्यू स्पेसीज ऑफ क्लाउडेड टाइगर कैट नेम्ड लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स फाउंड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्षावन, सेकेंड ऑप्शन है ब्राजील का वर्षावन, थर्ड ऑप्शन है भारत का वर्षावन या फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस का वर्षावन। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की एक नई प्रजाति जिसका नाम लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स है कहाँ पाई गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील का वर्षावन में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। हाल ही में ब्राजील के घने वर्षावनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की यह बिल्ली छोटी हो सकती है लेकिन यह जैव विविधता और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। एक छोटी जंगली बिल्ली जिसे क्लाउडेड टाइगर कैट कहा जाता है घरेलू बिल्ली के आकार के लगभग समान होती है। इसमें एक चित्तीदार कोट होता है जो इसे अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में आईटीसी इंफ्राटेक ने पुणे मुख्यालय वाली ब्लेजेक्लॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। इन अप्रैल 2024, आईटीसी इंफ्राटेक हैज एंटर्ड इनटू अ शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ पुणे हेडक्वार्टर्ड ब्लेजेक्लॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है 400 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 450 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 485 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 285 करोड़। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 485 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। आईटीसी इंफोटेक ने पुणे मुख्यालय वाली ब्लेजेक्लॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईटीसी इंफोटेक इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के लिए कुल विचार 485 करोड़ रुपए है, जिसमें आकस्मिक विचार भी शामिल है जो निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के अधीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए कितने सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? द रिजर्व बैंक हैज इम्पोज्ड पेनाल्टीज टोटलिंग रेट 60.3 लाख ऑन हाउ मैनी कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर contraventions of various regulatory norms in April 2024। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6।
बताइएगा दोस्तों, अप्रैल 2024 में रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए कितने सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 बैंकों पर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर निर्देशकों और उनके रिश्तेदारों और उनकी रुचि रखने वाली फर्मों, संस्थाओं को ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध संबंधी आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर 43.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नलिन प्रभात को निम्नलिखित में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर नलिन प्रभात हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन है CISF, सेकेंड ऑप्शन है NSG, थर्ड ऑप्शन है SPG या फोर्थ ऑप्शन है RAW। बताइएगा फ्रेंड्स, वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नलिन प्रभात को निम्नलिखित में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, NSG का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रभात 1992 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अगस्त 2028 तक NSG के प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अजीत कुमार के को 3 साल के लिए किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार के has been appointed as the MD and CEO of which bank for 3 years? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, धनलक्ष्मी बैंक का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अजीत कुमार के की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में कुमार राष्ट्रपति के कैडर में फेडरल बैंक में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी हैं। कुमार के पास क्रेडिट, मानव संसाधन, व्यवसाय, शाखा बैंकिंग आदि सहित बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं में फेडरल बैंक के साथ 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with an international fellowship by the prestigious Engineering Academy of Japan in April 2024? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस DY चंद्रचूड़, सेकेंड ऑप्शन है शशि थरूर, थर्ड ऑप्शन है रघुराम राजन या फोर्थ ऑप्शन है कौशिक राजशेखर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अप्रैल 2024 में जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौशिक राजशेखर। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कौशिक राजशेखर को जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में चुना गया है। वह ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कूलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। यह सम्मान बिजली रूपांतरण और परिवहन के विद्युतीकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर को ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? वेयर वॉज द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। सेकेंड ऑप्शन है पिथौरागढ़ केंद्र उत्तराखंड में। थर्ड ऑप्शन है सतीश धवन रेंज आंध्र प्रदेश में। या फोर्थ ऑप्शन है चांदीपुर उड़ीसा तट में। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चांदीपुर उड़ीसा तट में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। मिसाइल की उड़ान पर भारतीय वायुसेना के Su-30M के वन विमान से भी नजर रखी गई। इस सफल उड़ान परीक्षण ने गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली के विश्वसनीय प्रदर्शन को भी स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।